अब जो हमारा मेन चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है ये हम समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब मैं एक अगर एग्जाम्पल की बात करूं, तो मैंने कहा ये एक बिजनेस है। बिजनेस तो आपको समझ में आ गया। ये बिजनेस किसका है? लेज कंपनी का। लेज सुना है, चिप्स बनाती है। अब लेज कंपनी है, उसको अब आप मान लो लेज कंपनी के क्या हो? मालिक हो। अब आपको बिजनेस करने के लिए किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए आपको। क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल में आपको क्या चाहिए? पहले पोटैटो चाहिए, और क्या चाहिए? मशीन चाहिए। मशीन चाहिए, स्पाइसेस वगैरह चाहिए होंगे आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, लैंड चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए? वर्कर्स भी चाहिए। और क्या चाहिए? हाँ? अच्छा, पॉली बैग, चलो ये पैकेजिंग के लिए ले लो। चलो, अब मुझे ये बताओ, बिजनेस के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, तो बिजनेस के अंदर कुछ करोगे भी तो। क्या करोगे आप? जैसे लेज का बिजनेस है, तो पहले तो ये क्या करेगा? परचेज करेगा। क्या करेगा? परचेज करेगा। किसको? आलू। आलू इसने परचेज किया, ठीक है। फिर क्या करेगा? मैन्युफैक्चर करेगा। मैन्युफैक्चर करेगा, फिर बनने के बाद पैकेजिंग वगैरह करने के बाद उसको क्या कर देंगे? सेल करेगा। यही तो करोगे ना आप। तो बिजनेस के अंदर अलग अलग क्या हो रही है? एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब और देखो, अब ये वर्कर काम कर रहे हैं, इनको आप सैलरी नहीं दोगे क्या? सैलरी भी दोगे। अब अगर मान लो लैंड है, लैंड अगर आपकी खुद की लैंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने किराए पे ले रखा है तो आप रेंट दोगे उसका। इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे। क्या दोगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे। तो ये सब क्या है? बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है, एक्टिविटीज बोलते हैं इनको। क्या कहते हैं? एक्टिविटीज हैं ये। किसकी? बिजनेस की एक्टिविटीज है, ठीक है। अब इतनी सारी एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर हो रही हैं, तो क्या आप एज अ ऑनर इन सारी एक्टिविटी को अपने दिमाग के अंदर रिकॉर्ड, इसको कहीं ना कहीं लिखोगे भी तो? दिमाग के अंदर रिकॉर्ड करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो इन सबको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? इन्हें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करते हो? देखते हो। फिर उसके बाद आप सारा का सारा एक्सपेंसेस पे करते हो, जो भी सब कुछ है। फिर आप क्या देखते हो कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, ये भी तो आप देखोगे ना। बिजनेस भाई मालिक हो, प्रॉफिट कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है, ये भी आप देखोगे। कितना मेरे को एक्सपेंस पे करना है ना, ये आप देखोगे। क्या सैलरी को, वर्कर को सैलरी मिली नहीं मिली, ये सब आपका काम क्या है? देखना। तो ये सब का सारा चीज ये क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। अभी हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखते हैं। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन अगर हम देखें तो चलिए आ जाइए ऊपर। अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग सबसे पहले यहां पर क्या बताया गया है? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है। अब हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किसी ना किसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ना। तो बिजनेस कैसे बात करेगा? बिजनेस के बात करने के लिए क्या है? अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है? बिजनेस की लैंग्वेज। बिजनेस को बताना है इतना प्रॉफिट हुआ है इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, वो किसके थ्रू बताता है? अकाउंटिंग के थ्रू बताता है। तो इसलिए अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है? बिजनेस की तो अब डेफिनेशन अगर देखी जाए नॉर्मल बात में, तो अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। सिस्टमैटिक का मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि आपने पहला स्टेप किया फिर उसके बाद चौथे स्टेप पे पहुंच गए, नहीं।
यहाँ पर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। तो अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। क्या, किस किस की प्रक्रिया है? आइडेंटिफाई करने की। सबसे पहले आप पहचानोगे कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस क्या हैं, क्या क्या कर रहे हो, बिजनेस की एक्टिविटीज़ क्या क्या है। फिर आप उसे मेज़र करोगे, फिर रिकॉर्ड करोगे, लिखोगे, फिर उसे क्लासीफाई, अभी ये सब वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा हो, और क्या करेंगे, फिर समराइज़ करेंगे। समराइज़ करने के बाद फिर आप समराइज़ करके यहाँ पर देखते हो क्या प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर उसे किस, समराइज़ करने का मतलब यही प्रॉफिट, समराइज एंड इंटरप्रिटेशन होता है। अभी आगे पढ़ेंगे, चलो पहले यही पढ़ लेते हैं, फिर ये देखते हैं। डेफिनेशन हम बाद में देखते हैं। अकाउंटिंग पहले सिंपल, इससे इतना समझ में आएगा अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है। अब अकाउंटिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? IMRCAC, ये याद करने का तरीका है। तो याद आप कैसे कर सकते हो? आई एम राहुल चौधरी, सेल्स मैनेजर ऑफ ACC कंपनी। ठीक है, दूसरा तरीका ये है। तो आप ये इस तरीके से याद कर सकते हो। तो सबसे पहला आई का मतलब यहाँ पर क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ, क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो बिजनेस के अंदर जो सबसे पहला काम क्या करते हो, वो क्या आप करते हो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचानते हो। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी हो है या नहीं है। फाइनेंशियल का मतलब यहाँ पर अगर कहा जाए बिजनेस की ट्रांजैक्शन, कि कौन सी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, कौन सी नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए, अब मैंने कहा लेज का बिजनेस है हमारा, तो लेज के बिजनेस में आप अगर परचेज कर रहे हो, क्या? परचेज ऑफ पोटैटो, ये आपकी क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। तो आपने परचेज किया पोटैटो, ये क्या है? ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर वहीं मैं कहूं दूसरी बात, क्या कहूं कि फॉर एग्जांपल के लिए परचेज ऑफ एप्पल्स, सेब यहां पे खरीद लिया हमने, तो क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है मेरे बिजनेस के लिए? हमारी कंपनी कौन सी है? लेज कंपनी है ना, चिप्स की कंपनी है ना। तो उसके लिए मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है? पोटैटो परचेज करना है। एप्पल परचेज करना मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, मेरी बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है? पहचानना है। सबसे पहले काम क्या करना है? पहचानना पड़ेगा कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है और कौन सी नहीं। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे। अब इवेंट को भी पहचानना होता है। इवेंट का मतलब क्या होता है? अब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन का कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आता है। फॉर एग्जांपल के लिए, आपने अलग अलग ट्रांजैक्शन की, पहले परचेज किया आलू, फिर उसके बाद आपने प्रोडक्शन करने के बाद क्या कर दिया? सेल कर दिया, सेल्स ऑफ चिप्स बोल दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर आलू आपने परचेज किया था, फॉर एग्जांपल के लिए 50,000 का आपने आलू परचेज किया था और 1 लाख का आपने क्या कर दिया? बेच दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट क्या है? रिजल्ट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। तो इस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। क्या है? इवेंट बोलेंगे। तो ट्रांजैक्शन, इवेंट समझ में आया। तो पहला स्टेप अकाउंटिंग के अंदर हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को पहचानना। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो जो मनी की फॉर्म में होगी। ठीक है, चलिए पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप देखते हैं। अब आपने पहचान लिया कि ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। अब उसके बाद उसे चेक करोगे। क्या करोगे? चेक करोगे। मेजर द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अब जो आपने ट्रांजैक्शन को चेक कर लिया कि हाँ ये मेरी ट्रांजैक्शन बिजनेस की है, अब उसे आप मेजर करोगे, चेक करोगे कि क्या ये मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है। ट्रांजैक्शन वही आप रिकॉर्ड करोगे जो मनी की फॉर्म में हो। किसकी फॉर्म में हो? मनी की फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि मैंने परचेज किया है 50,000 का, वहाँ पे हमने आलू परचेज किया, तो वो मनी की फॉर्म में है, तो क्या है? वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर मैं सिंपल से इतना बोल दूं परचेज ऑफ पोटैटो,
कितने का परचेज किया ये नहीं पता चल रहा ना, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। मैंने कहा परचेज ऑफ गुड्स ₹50,000, और दूसरी मैंने ट्रांजैक्शन कही परचेज ऑफ गुड्स सिर्फ इतना। तो आप बताइए यहाँ पर पैसा आपको कहाँ दिख रहा है? पैसा तो यहाँ दिख रहा है ना। तो क्या करना है, पहले आपने ट्रांजैक्शन, ये दोनों ही हैं, लेकिन इसके अंदर पैसा क्या है, पैसे के अंदर किसको मेजर कर पा रहे हैं? फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन को। समझ में आ रहा है ना? इसमें तो पैसा आपको यहाँ पे मेजर ही नहीं हो रहा, पैसा कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये आपकी क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं। ठीक है, पहले आपने पहचाना ट्रांजैक्शन को, फिर आपने उसे मेजर किया कि हाँ ठीक है ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अब मेजर करने के बाद, मनी की फॉर्म में मेजर करने के बाद तीसरा स्टेप आपका आता है रिकॉर्ड करना। अब बहुत सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर हो रही हैं। गुड्स का मतलब वस्तु, रिसोर्स। ठीक है, जैसे आलू आपने परचेज किया ना, आलू क्या है, उसको अगर हम उसको आलू नहीं बोलेंगे, हम उसको गुड्स बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस जैसे लेज कंपनी का मेन बिजनेस आलू चिप्स बनाना ही है। ठीक है, तो चिप्स को हम आलू को क्या बोलेंगे? गुड्स बोलते हैं। जो भी बिजनेस के एसेट होते हैं, मेन जिस बिजनेस का काम होता है उसको गुड्स बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब रिकॉर्डिंग, इसके बाद क्या आता है? रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग क्यों जरूरी है वो तो अभी बाद में पता चलेगा। अभी आपने पहला स्टेप क्या कर लिया? ट्रांजैक्शन को पहचाना कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन है या नहीं है। फिर आपने उसे मनी में मेजर किया, क्या ये मनी में है, नहीं है। अगर मनी में मेजर होगा तो ही आप उसे रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करना क्यों है? आप व्यक्ति इंसान हो, इंसान क्या सारी की सारी इतनी बहुत सारी, एक दिन में पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है। क्या वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हो या माइंड में अपने रख सकते हो? नहीं रख सकते। इसलिए क्या आता है, आप एक बुक बनाते हो। क्या बनाते हो? आप एक बनाते हो यहाँ पर बुक, जिसको आप क्या कहते हैं? जर्नल बुक बोलते हैं। क्या कहते हैं? जर्नल बुक कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है? जर्नल बुक। तो इस जर्नल बुक के अंदर आप क्या करते हैं? सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे परचेज किया तो परचेज आपने किया तो यहाँ पर लिख दिया परचेज। सेल किया तो यहाँ पर लिख दिया सेल। सैलरी आपने दे दी तो यहाँ पर कर दिया पेड सैलरी। तो सारी की सारी यहाँ पर ट्रांजैक्शन आप किस बुक में रिकॉर्ड करते हो? जर्नल के अंदर। पहला स्टेप पहचाना ट्रांजैक्शन कौन सी है, ट्रांजैक्शन है नहीं है, उसको मेजर कर लिया। अब उसे क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड हम कहाँ पे करते हैं? जर्नल एंट्री, जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अगला स्टेप आपका क्लासीफाई करने का। अब देखो यहाँ पर क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। अब आपने क्या किया, बुक के अंदर आपकी ये जो जर्नल बुक है इसके अंदर सारी की सारी ट्रांजैक्शन डाल रखी है। परचेज की, है ना, सेल्स की बहुत सारी अलग अलग टाइप की ट्रांजैक्शंस आपकी इस बुक के अंदर पड़ी हुई हैं। अब आपको अगर पता लगाना है कि परचेज कितना है टोटल, मेरा इस महीने या इस साल में मैंने सिर्फ परचेज कितना किया, अगर ये पता लगाना है तो मैं पेज पलट पलट के देखूंगा। क्योंकि ट्रांजैक्शन आप एक डेट को एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे ना, तो यहां पर दिक्कत आती है क्या? पहचान नहीं पाते। जर्नल बुक में क्या दिक्कत है कि आप पहचान नहीं पाओगे कि हाँ कौन सी आपको वहां पर नहीं पता चले। तो उसके लिए आप क्या बनाते हो? लेजर बनाते हो। क्या बनाते हो? लेजर। लेजर क्या होता है? एक अकाउंट होता है यहाँ पर, जैसे आप इस अकाउंट को बोलते हैं लेजर। परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट होता है एक, है ना। कैश अकाउंट की कैश में आपने कितनी ट्रांजैक्शन करी, है ना। तो ये सारे डिफरेंट अकाउंट्स जो बनते हैं इनको क्या कहा जाता है? लेजर कहा जाता है। ये जितने भी अकाउंट हैं इनको क्या कहा जाता है? लेजर।
तो जर्नल से आप क्या बनाते हो, लेजर बनाते हो, ठीक है, क्योंकि जर्नल में आप क्या है, ट्रांजैक्शन पहचान नहीं पाओगे कि परचेज की ट्रांजैक्शन, अगर मेरे को सिर्फ परचेज देखना है कि भाई मैंने परचेज कितना किया, तो यहाँ पर आपने परचेज अकाउंट बनाया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को इतना परचेज हुआ है, ठीक है। आपने देख लिया, यहाँ पर समस्या समझ में आई कि भाई जर्नल के अंदर इतनी सारी ट्रांजैक्शन होगी, मेरे को पहचानने में ही नहीं आ रहा मैंने कितना परचेज किया कितना सेल्स किया, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, अलग से अकाउंट बना दिया कि परचेज अकाउंट, कि परचेज अकाउंट में अब यहाँ पर मेरे को पता चल जाएगा कितना परचेज मैंने किया है, और सेल्स अकाउंट से मेरे को पता चल जाएगा कितना मैंने सेल्स किया, ठीक है। तो इस अकाउंट को, इन सारे अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो स्टेप आता है आपका, वो आता है समराइज करने का, समरी बनाने का। समरी भैया कैसे बनाएंगे, तो अब आपको देखना है क्या कि कितना प्रॉफिट हुआ है, परचेज आपने किया, परचेज किया, ठीक है, सेल्स कर लिया। अब इन दोनों को करने के बाद प्रॉफिट, समराइज, समरी में क्या देखते हैं आप कि एक्चुअल में मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है कितना नहीं हुआ है। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो समरी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, एक समरी बना रहे हैं। अभी तो वहाँ पर ऊपर तो आपको क्या पता चल गया कि प्रॉफिट कितना हो, परचेज कितना है, सेल्स कितना है, लेकिन आपको उससे प्रॉफिट कितना हुआ है ना, उसकी एक क्या बनाते हैं, समरी बनाते हैं। तो समरी हम किस किस की हेल्प से बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की मदद से, ठीक है। समरी का मतलब क्या, शॉर्ट फॉर्म में आपको पता चलता है, वही होता है ना समरी। बहुत बड़ा कोई पैराग्राफ है, उसको आपने शॉर्ट में 1-2 लाइन में बताया, तो उसको यहाँ पर समराइज हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के थ्रू समरी हम बनाते हैं, ठीक है। अब आपने समरी भी बना ली, चलो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। अब अगर देखा जाए कि आपने सारी परचेज की जो ट्रांजैक्शन है वो एक अकाउंट में लिख दी हैं, सारी की सारी एक अकाउंट में डाल दी, और सेल्स की जो ट्रांजैक्शंस है वो सारी की सारी आपने एक अकाउंट में डाल दी, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर क्या देखना है कि कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ कितना मेरे को लॉस हुआ, तो ये अलग पड़ा हुआ है, ये अलग पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या बनाते हैं, समरी बनाते हैं। और समरी बना के यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस, अभी आप आगे पढ़ोगे तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, आप सारे के सारे ये जो अकाउंट हैं ये लिखते हो, यहाँ पर परचेज लिख दिया, यहाँ पर सेल्स लिख दिया, फिर उसके बाद आप देखते हो कि हाँ कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ, तो ये समरी के अंदर ये होता है। फिर इसके बाद अगला स्टेप आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस का मतलब वही एनालाइज ही किया जाता है कि हाँ एक्चुअल में आप सारे के सारे आप ट्रांजैक्शन आपके पास हो गए, आपने सब कुछ देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, तो आप एनालाइज करते हो कि मेरा लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था, आज मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या मेरा पहले से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है। तो उससे आप क्या करते हो, इंटरप्रिटेट करते हो। पहले एनालाइज किया, चेक किया कि हाँ कितना कितना है, फिर उससे इंटरप्रिटेशन निकालते हो कि हाँ मेरा इतना, या मेरा लास्ट ईयर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, आज मेरा 1,50,000 का प्रॉफिट है, तो 50,000 मेरे को लास्ट ईयर से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो एनालाइज करने के बाद इंटरप्रिटेशन आता है आपका, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्यों करते हैं, ताकि आपको फर्दर जो डिसीजन मेकिंग हो वो आप अच्छे से कर सको, ठीक है। इसके बाद आता है अगला स्टेप, आपका लास्ट स्टेप क्या है, कम्युनिकेटिंग, या फिर यहाँ पर आप बोल सकते हैं कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। अब ये यूजर्स कौन होता है, अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, सब कुछ बनाया, तो इसको यूज़ भी तो करने वाला कोई व्यक्ति होगा ना। तो कम्युनिकेट करना मतलब सब कुछ आपने बनाने के बाद आप बताते हो, जो भी यूज़र्स है, जैसे मालिक है तो मालिक को आप क्या बताते हो कि हाँ इतना इतना आपका प्रॉफिट हुआ है। मैनेजमेंट को बताया जाता है कि आपका इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना आपके पास एसेट है, इतना आपके पास लायबिलिटी है। तो यहाँ पर लास्ट स्टेप आपका क्या होता है, यूजर्स को कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो सबसे पहला आई का मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट।
एम का मतलब क्या है, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजर किया आपने कि मनी के फॉर्म में है, ट्रांजेक्शन नहीं है। फिर उसके बाद है एस का मतलब है समराइजिंग, कि समरी बनाते हो आप, है ना। ओ आर है, आर से क्या है, रिकॉर्ड करते हो। आपने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उसे मेजर भी कर लिया, अब आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, लिखते हो खाता बुक में, जर्नल बुक में। फिर उसके बाद आप उसके क्या करते हो, आइडेंटिफाई के बाद क्लासीफाई करते हो। क्लासीफाई किसकी मदद से करते हैं, लेजर की मदद से करते हैं, ठीक है। IMRC हो गया। एस का मतलब है समराइजिंग, फिर समरी निकालते हैं कि भाई प्रॉफिट अब कितना हो रहा है, लॉस कितना है, एसेट कितना है, लाइबिलिटीज कितना है, समरी बना ली। समरी के बाद IMRCSA, ए आता है, ए का मतलब है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, या एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन। फिर आप एनालाइज करते हो लास्ट ईयर से इस ईयर मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप आता है IMR हो गया, CSA भी हो गया, सी का मतलब है कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। तो इस तरीके से आप IMRCSAC ये याद कर लेना, ठीक है। याद करने का तरीका आपका ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया, ठीक। तो यही आपके क्या है, अकाउंटिंग के स्टेप्स होते हैं, ये अकाउंटिंग का प्रोसेस इसी के अंदर आता है। तो हमने देखो, अगर सिंपल लैंग्वेज है, अब हम समझते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में क्या कहा जाए कि अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, किसका, आइडेंटिफाई करने का। किसको आइडेंटिफाई करना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को। फिर क्या करना है, मेजर करना है, मेजर करते हैं। पहले तो आपने पहचान लिया, फिर आप क्या करोगे, मेजर करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो, फिर समराइज और कम्युनिकेट करते हो। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग कहा जाता है, ठीक है। अब अकाउंटिंग की अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दी है। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स ने क्या डेफिनेशन दी है, ये भी वही डेफिनेशन है सेम, कि रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। तो ये अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दी है, स्मिथ और इन सब ने। तो ये डेफिनेशन हमें मेनली पेपर के अंदर क्या आएगा, आपका एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स के अंदर ये डेफिनेशन पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि क्या बिजनेस को अकाउंटिंग की लैंग्वेज, बिजनेस अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। तो हाँ, 1 मार्क्स के आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पूछ लेगा कि अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। क्लियर है इतना पहले? तो रिवाइज भी मैंने सारा करवा दिया है, सब कुछ करवा दिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं।